हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स में एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि हमने तो एस्ट्रोलॉजी से दिखाया है, अपनी कुंडली दिखाई है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, या हमारी जो कुंडली में लिखा है कि हमारी शादी दूसरी नहीं हो सकती, या यही टाइम स्लॉट में हमारी शादी होनी है। सो क्या हमें ट्विन फ्लेम्स में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलना चाहिए? तो एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी होती है हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस, है ना। जो हमारे ग्रह यहाँ वहाँ चेंज होते हैं, ठीक है, रेट्रोग्रेड होते हैं, मार्गी होते हैं बोला जाता है। तो ये होते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस। अब कुंडली क्या होती है? कुंडली होती है जब आप ये शरीर लेकर धरती पर जिस समय पे आते हो, उस समय के अनुसार आपके जो ग्रह हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, वो उसके अनुसार बनती है। ठीक। तो जो धरती पर शरीर लेकर आते हो उसके अनुसार बनती है ना, जिस वक्त जन्मे। पर क्या वो आत्मा की कुंडली बनती है? क्या वो आत्मा से रिलेटेड है? आप ये सोचिए। अब ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्या ये हमारे इस शरीर के इवॉल्व होने की या इस शरीर से रिलेटेड है? क्या ये जर्नी हमारे शरीर की है या हमारी आत्मा की है? बताइए। आत्मा से, आत्मा की जर्नी परमात्मा से मिलने की है ना। ये कोई हमारे शरीर की जर्नी नहीं है। ना हमें शरीर को इवॉल्व करना, ना कोई सुंदर बनाना, ना ही कुछ करना। हमें क्या करना है? हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, इवॉल्व करना है ना। हमें आत्मिक उन्नति करनी है ना। तो ये हमारी आत्मा की जर्नी है, ये हमारी इस शरीर की जर्नी नहीं है। तो जब ये हमारी आत्मा की जर्नी है और एस्ट्रोलॉजी और कुंडली हमारे इस शरीर के, जो हमारा जो शरीर है धरती वाला, ये इसके अनुसार बनती है, तो ये आत्मा से रिलेटेड कैसे हुई? ये डिफरेंस मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ आपके प्लैनेटरी पोजीशंस जो इस शरीर के अनुसार हैं वो बता सकती है, लेकिन आपकी आत्मा की कोई भी बात नहीं बता सकती। ठीक है। सो ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी आत्मा की है। ठीक है, आपके परमात्मा से मिलने की है, आपके सोल इवॉल्व होने की है, प्योरिफिकेशन की है, मोक्ष की है। मोक्ष, शरीर मोक्ष नहीं पाता, आत्मा पाती है ना। शरीर तो यहीं रह जाएगा, खाली आता है तो खाली हाथ जाओगे, है ना। सो वही चीज़ है। तो प्लीज़ इस डिफरेंस को समझिए कि एस्ट्रोलॉजी का ट्विन फ्लेम रिलेशन से, कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी, ग्रह नक्षत्र ये नहीं बता सकते कि आप टीएफ हैं या नहीं। अब मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं कि ये जानने के लिए कि आप टीएफ हैं या नहीं, तो वो आपको एग्जैक्ट चीज़ नहीं बता सकते। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप मैरिड हैं और हमारी तो कुंडली में लिखा है कि हमारी तो एक ही शादी होनी थी, तो हमारे टीएफ से शादी कैसे होगी? तो वो भी गलत है। ठीक है, क्योंकि वो तो आप ही हैं, आप तो ऑलरेडी मैरिड हैं उनसे, भगवान ने उनको आपके लिए ही भेजा है। आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनसे, अपने टीएफ से। तो आपको तो इस चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो डिफरेंट चीज़ होती है एस्ट्रोलॉजी, और जो ट्विन फ्लेम्स की चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वो टोटली आत्मा का काम है, टोटली सोल स्टफ है। That has nothing to do with your planetary position, your gray, or your anything. It's just your soul. So the connection is just in between you and God. No one else. Not even your body. ठीक है। सो प्लीज़ आप ये डिफरेंस को स्पॉट कीजिए, और अगर आपको मेरी बात, ये जो मैंने आपको बताई है, जो वाकई सच है, मुझे अपने अंदर बहुत अच्छे से पता है कि ये बात सच है। ठीक है, मैंने और लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस किया है, जो लोग मानते हैं एस्ट्रोलॉजी को ट्विन फ्लेम से कनेक्ट करते हैं। सो मैं बस यही चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ को स्पॉट कीजिए और सच देखिए, और खुद से इस चीज़ में जानिए कि हाँ क्या चीज़ सच है और क्या नहीं। कहीं पर भी अपने आप को इन्वेस्ट करने से पहले आप थोड़ा सा अपने अंदर जाके, दिमाग से नहीं कहूँगी,
अपने अंदर जाके अपनी आत्मा से, अपने आप से कनेक्ट होइए और फिर सच जानिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आप इससे रेजनेट करें, आप ये डिफरेंस स्पॉट कर पाएँ कि एस्ट्रोलॉजी और ट्विन फ्लेम्स एक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो स्टे ट्यून गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।